अच्छा ध्यान रखना, बिचौलिया के लिए कोई नहीं मिलो तलाश रहे तो नारद जी मिल गए। नारद जी बोलो तुम बिचौलिया बन जाओ। भैया मेरे को बजाना क्यों? बिचौलिया बगारी पत्ती और जा तुम अबेऊ देख लो, नेकाद हाथ पांच मजबूत होए तो भले बच्ची के डिगरे आवे और बिचौलिया दावत मिनते को लगना है। मालूम है बात, हिसाब कहाँ हो तो है जन्मा से लड़का को बाप कहते है मैं तो लड़का के 20 लाख क्या उठा के दे रहे, जब बिचौलिया सत्यानाश चलो जाए रेड मारती बिल्कुल। ए बुलाओ जा कहाँ है? तो वो लड़का बाप तो पई कह रो, लड़की बाप पल्लन का कह रो कि लड़का को बाप इतो ही लालची है तो मेरी छोरी को हिलो कबू बुलाइयो जा बिचौलिया। तो दरोगा जी वो रात के 1 बजे भाजत तो फिर बेचारो रात में अकेलो बिचौलिया 1 बजे भाजत देखे रात के, जब हिसाब हो तो 10 बजे बताओ। सो नारद जी ने भैया मेरे कब जाना है? या देवतन को काम करवाने कैसे हूं मदद कर दो। तो नारद जी विचार कर रहे हैं। देखो नारद जी ने विचार कौन सा किया है, अगर आज भी वो विचार हमारा तुम्हारा बनता है तो आज भी सत्ययुग है, आज भी सत्ययुग है। वो विचार कौन सा था? परहित सरसा धर्म नाय भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम। ध्यान रखना, अगर दूसरे का काम तुम्हारे बनाने से बनता है इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं है। पर आज सोच का बन गई है, मेरे मकान की पूरी भीत जाए पर पड़ोसी की भैंसिया मत जाए, ये सोच। ध्यान रखना। नारद जी जब गए हेमांचल महाराज के यहाँ तो राजा ने लड़की का हाथ दिखाया है। महाराज देखियो जी लली पैदा भैया हमारे ना। सो नारद जी ने लड़की को हाथ 2 उलंगत देख के कही कि ठीक है 2 उलंगत भरी पूरी है, परी महाराज कोई कमी है कि कमी कछ ना। राजन बच्चों जाकी रेखा बता रही है जा लड़की के भाग्य में वरना ही अच्छा ना है। कैसो है कि वरना ऐसो है कि रईवे ठोड़ना है और खावे ना जुना है। हे महाराज फिर जा में अच्छा ही का है। सो तुरंत नारद जी ने बात बदली कि महाराज ऐसा न करो कि जा लड़की के रेखा जो बता रही है बेई लक्षण जो के तो ही शिवजी में तो तुम जाको ब्याह शिवजी ते न करवा दो। ए महाराज वे ब्याह कर लेंगे, 1000 इंसान तो जगत ना है। ए लली तुम राजी हो? पार्वती बोली मैं तो राजी हूं। तो तुम राजी हो तो आसन मार के बैठ जाओ और शिवजी के नाम को भजन करते दे के बाबा कब तक ना जगे हो। ओम नमः शिवाय ये जाप करती रहो। भोलेनाथ ने की नारद ब्याह के बीज बह रो और मैं तो केहू करके देख लो मैं कबू हिलो ही न खाओ और अब मोय कन्नो ना है। ध्यान रखना सब नौजवान बच्चा ध्यान से सुन लियो, शादी एक ऐसो लड्डू है खाए ले सो परेशान और न खावे सो परेशान। और सही बात तो जे जिनने खाए लो है बे ज्यादा परेशान है। बे तो बेचारी यूं ना कह सके तो मोते के मैं महारानी तो दुखी हूं। अब इतना ही कहता है रोटी ना मिले। पर ध्यान रखना मेरे भारत में बहन जी विचार करना, जो सम्मान नारी का इस हिंदुस्तान में पूरे विश्व में किसी में नहीं है। ऑल वर्ल्ड की बात करते हैं पूरे की, किसी में इतना सम्मान नारी का होता ही नहीं। वहां का है दरोगा जी आज ब्याह कर लो, मेल ना खा रो तो कल छोड़ दी, 500 दूसरों कर लो बेऊ छोड़ दी, तीसरी कर ली बेऊ छोड़ दी, बाने दूसरा आदमी कर लो बाने दूसरी औरत कर ली। ऐसा सिस्टम यहाँ है। संतरी ते लेके मंत्री तक दमन आए काऊ में। सो जय कह देवे कि चल जब बोरा बिस्तर बांधो गत्ते बाल लेकर। आपने देखा सबसे बड़ी खासियत कौन सी है? जब मकान बनो ठाड़ो है, जब मकान को दरोगा जी ईंट लेके आए, मजदूर करके को लाए दरोगा जी, सीमेंट को लाए जे, सरिया जे लाए, लेंटर इन्ने डरवाओ, किवार इन्ने चढ़वाए, पुतवाओ इन्ने,
और पूरा आलीशान मकान बना के ठाड़ो कर दो। और एक दिन दरोगा जी में चटक गई। सो बे तो ठाणे बाहर और दरोगा जी ठाड़ी चौकट के भीतर और भीतर दिख गया मैं ताई दूध पे आओ तो आज भीतर ही आके दिखा दो तुम। बोलो सब संपत्ति का मालिक दरवाजे पर खड़ा है। ये सम्मान है नारी का भारत में। और बात तीन लोटे आए काउनी की बच्चे दरवाजे आज उदास कैसे हो कि भैया कचरा आए उन्हें घर कहाँ है गई अब शांत है यही तब जाऊंगा हैं। ये सम्मान है तुम्हारे भारत में नारी का। पर ध्यान कर लियो रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि नार विवश नर सकल गोसाई और ना चाहे नट मरकट की नाई। तुम जय कहोगे पप्पू ने दरोगा जी कोई नाम ले कह दी है। एक केला नहीं है ये पूरा विश्व के लिए लिखा है कि जितने नर हैं सब नारी के कब्जा में। और सुनो बाल को जिन जिन के बयाना भाई तुम अगर कोई छाती ठोक के जी कह दे कि हम अपनी बहुत ना डर पर बिल्कुल झूठ सपे झूठ बोल रहा है। वो अंतर कितनों है काऊ के तो चौखट के भीतर है और काऊ के चौखट के बाहर है। जो चतुर होते हैं वे घरवाली लड़ाई के बार बंद करके लड़ते हैं भीतर और बाजे बाजे की तो दरवाजी खरंजा पे बजते फिर आए के बाहर। इतना ही अंतर है बस। तो आज नारद जी आज भोलेनाथ के विवाह की पूरी तैयारी की और वो लड़की आसन मार के बैठ गई ओम नमः शिवाय लेकिन नहीं जगी समाधि नहीं खुली। तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की है भगवान का भजन किया। कैसे अरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ध्यान रखना भगवान की जब स्तुति की है तो आज भगवान श्री राम आए हैं। श्री राम भोलेनाथ जहां समाधि लगाए बैठे थे तो लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में। ध्यान रखना क्या लिखा अरे शरधर आयुष करहो तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा। राम सिया राम बोलो राम सिया राम राम सिया राम बोलो राम सिया राम माता पिता गुरु प्रभु की बानी बिनहि विचार करो सब जानी। राम सिया राम बोलो राम सिया राम राम सिया राम बोलो राम सिया राम सरधर आयुष करो तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी सुनो बच्चों ध्यान से सब। चार हुक्म ऐसे हैं इन पर कभी ये विचार मत करना कि जी कहूँ घाटे को तो ना है क्योंकि ये घाटे का बताते ही नहीं है। माता पिता गुरु और ईश्वर कहो हमारी बात मान लोगे। हाँ मान लेंगे प्रभु कहो। भगवान राम बोले हमारी बात मानो तो तुम अपना ब्याह कर लो। दे बताओ बाकी जी चाल चलिए क्या कह रहे हो। ठीक है महाराज तुम कह रहे हो तो कर लेंगे चिंता मत करो। क्या कही
कर लेंगे पर जिना कही कि या सोमवार कर लेंगे कि बुद्ध कर लेंगे, चतुराई तो और आखिरी कर लेंगे। चले गए। अब देवतन ने विचार करो कि चलो अब मामलो बने वो। जैसे सब देवता आए, भोलेनाथ की कहो ब्याह को तैयार हो? हाँ भैया वो तो तैयार है, तो तैयार है, ना तैयार तो तैयार है। पर एक गलती कर रहे हो देवताओं। कौन सी? कि तुमने मोह तो पूछ रही है ब्याह की, और जा लड़की तुम्हें वो ब्याह करवा रहे हो वो लड़की पूछ रही है, और का उतरा तुम वो बरना बना के ले गए, पानी कह दिया मैं ना हूं, जा बूढ़े बाबा तराजी, तब जाओ पहले पूछ के आओ। सो सप्तऋषि भेजे, सातों महात्मा, और पार्वती बैठी थी आसन मारे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महात्मा बोले लली किनको भजन कर रही हूं, किनको जाप कर रही हूं? कि मैं शिवजी को भजन कर रही हूं। क्यों? कि मैं शिवजी से शादी करूंगी। महात्मा बोले शिवजी थे? एक आध सांप को मंत्र जानते हैं? जहर को कटोरा लिसरो रह जाता, हम पानी पी ले पचा ले भाई। क्यों? ए पागल बात, तुम्हारे ना सब शरीर में सांप है, मूड पर सांप, नार में सांप, कान में सांप, हाथन में सांप, और सब पेड़न में सांप। बाबा तुम कई वो का चाहते हो? क्या जी कह रहे वरना कोई और ही देख ले, उन्हें बिल्कुल ना नारद कह गए। महात्मा कह रहे नारद सीख सुने नर नारी, और अवश्य भमन तज होई बेकारी। नारद की बात मान नहीं? अच्छा तो अगर बाबा पाओ काम करो, जाओ ब्याह करूंगी तो सब जीते ही करूंगी। अब ये महात्मा आपस में कान में सलाह करने, चिंता मत करो, नारद मोटे पे बैठा रहो, छोरिया बनी हटाई बिल्कुल। मामलो पक्को जा लगे तो पक्को करके आए, तो तक महात्मा फिर सो गए। देवतन ने की वो काम मालूम पता का समाधि फिर आ गए वे। अब ऐसा करो कोई जगह पे जा सके तो शिवजी ही तो काल हैं, वही तो क्रोध हैं, काऊ की हिम्मत नहीं पड़ी। तो कामदेव ने की भैया तुम समझने कह दो तो मैं चलो जाऊं, भैया तुम ही चले जाओ, काम तो बन जाए कैसे हूं। पर कामदेव ने सोची कि शिवजी ते बैर करवे जा रहा हूं तो मरी सकत हूं। पर ने सोची जे कि देवता त्याग काम पूरा है जा, मेरो जो हो सो है, ये है होनी चाहिए भावना। और आज सबसे बुरी भावना ये बन गई है कि चाहे मेरे 10 के नोट को 100 के नोट को नुकसान है जाए, पर पड़ोसी भाई का 10 को नोट जज जाना चाहिए, अब पहुंचा 100 को है जाए, ये भावना बनी है। तो देखो ब्याह मारन की कमी ना है। दरोगा जी हमारे शिष्य कह रहे हैं कि गुरुजी जा सुना दो, तो देखो ब्याह मारन की कमी ना है। काऊ के लड़का, और देखो सुनो, बुरी तो मानियो मत जलेसर भाइयों, सबसे ज्यादा सूत दुनिया में डोले आओ, मैं 20 जिला पार कर दे, पर जा मामले में जितो सूत जा जलेसर के 4-4 6-6 कोस और पास तो कहा तो हमको मिलो दुनिया में कौन? तुम्हें मालूम है कितना सूत है? हमारे यहाँ तो लड़की आई है 6 महीना भाई ना है, और बा लड़की पूछो तुम दूसरो लड़का देखे बे आम लली बिना को बालक को देखे बे आज तो मालूम है बिना पे कहा है कैसे खेत हार कैसे पर रहो है। हमारे यहाँ की लड़की का कह रही है कि भैया वो हमारे घर के ने बताई का तैसे ही है, खोला बाबू ने भेजो नहीं कि क्या बीघा है, कभी हमारे घर के ने बता दी ना तैसे ही है। और सबसे बड़ो सूत जा बात को है, काउके को ब्याह बिल्कुल नहर हो बेदन में 100 कोस, और सिकंदर माँ तो 10 आदमी आ जाए, तो ये लोहरे बात छोरी बा ये सुनाए कि कंगे कानम दूध ऐसे साबित कंगे को वो लड़की बारो सुन ले कह रहे ऐसा ना करो कि का है कि जे आए गए जे हीरापुर माओ के, तो वो लड़का उनको बोरे कौन दिखा दो नाती है उनको। तो एक का के हो कि हमें भी तो ब्याह कर ही लेंगे, इतने रुपये को ब्याह से ब्याह कर लेंगे ऐसे। तो बात लड़की भाई सुना का कहेंगे कि ना ऐसा करिए कचू हम तुमने का दबाव देंगे, तो ने कहा हमारी बात मानेंगे ना वे ऐसे कंगे मत। बात लड़की भाई पूरा विश्वास है जाकर मैं ब्याह में मदद कर रहे हैं पूरी पूरी, और बात को ब्याह ना है 100 कोस, और तो काम न बने तो बातें लड़की वालों चाय पिया दी दरोगा जी अपने घर पे,
और तो तक 4 जने लड़का सिखाए के कान में पीछे के देख देख जा 4 बद्द बांध दिए और काऊ के खोले के 4 भैंसियां बांध दिए 2-3 हर दद दिए जुआ लटका दिए कुटी पे। ए भैया तो सूतो है जो ब्याह आ गए और फिर लौट के चले जाए हैं, कितना बड़ा सूतो है। और फिर त्या तो 2 स्वीकार वो लड़की हमारे यहाँ आई है वो तो बतावती है ना है, असली बात है। तो आज जो तो ब्याह मात कैसे मालूम है, काऊ के लड़का के ब्याह आए दरवाजे पे बैठे और वे ब्याह मारा चले खरंजा पे आए। सोने लड़का बापती गई कि भोरे राम राम के राम राम भैया कि तुम्हें मालूम है गवर्नमेंट ने का नियम लिखा रहा है अब कि का लिखा रहा है कि लखनऊ से आदेश कर दो 50 रुपया पूछ टैक्स लगे हो, चाहे घोड़ी हो चाहे बैल हो चाहे भैंस हो चाहे गाय हो 50 रुपया। और फिर पीछे थी गई कि भोरे घबराइयो मत, तुम्हें क्या चिंता न तुम पे पूछे न मुंह पे पूछे है वो काम। पर ब्याह मारन की गिनती ना है तो दरोगा जी गिनती अब चतुरन की कमी ना है। क्यों बे चतुरा कैसे हैं? 5 आदमी लड़का देखवे आए तुम्हारे यहाँ जलेसर क्षेत्र में, तो बा में एक आध कोई पप्पू शास्त्री है लाओ कि पप्पू तुम भागवत के डोलते हो तो हमारे संग चलो। तो चल रहे जाड़ के दिनों में आए और कब गरीब आदमी के यहाँ दरवाजे बैठा देता कोई